ये आपका आटे का डब्बा है, खड़ा नहीं हो पाएगा ये आपका आटे का डब्बा है। ऐसा है, जब आटा पहुंचता है 50 किलो पे, तो घर वाले जो है ना इस बंदे को कहते हैं आटा ले आओ, ठीक है। और उसको पता है कि 1.5 आदमी एक हफ्ते तक नहीं लाएगा, रुला करेगा। और हमारी हर रोज की कंजम्पशन होती है 5 किलो, ठीक है। साल में 5 किलो कंज्यूम होता है। हम अपने इस बंदे को घर वाले बंदे को बोलते हैं आटा ले आओ, जब 50 किलो रह जाता है, तो हमें पता है एक हफ्ता तो लेता ही है, कभी आराम और ज्यादा टाइम ले लेता है। बताओ एक हफ्ते में 7 दिन है, हर रोज कितना आटा यूज होगा? तो सर यहाँ से नीचे आते 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 35 केजी सामान हो चुका होगा। जब आटा मिलेगा तब हम कहाँ खड़े होंगे? 15 केजी पर। और ये बंदे के हाथ में क्या है? EOQ है मनुष्यों, ऐसा इसके हाथ में क्या है? EOQ। ये क्या करेगा? इसमें डाल देगा, फिर क्या होगा? ये आटा चला जाएगा यहाँ तक, ऐसा है। डब्बे से बाहर आ गया, डब्बा बड़ा है, ठीक है। ढक्कन खुला है, इसलिए आपको ऐसा लगा। फिर करते करते कहाँ पहुंचेंगे? 50 पे पहुंचेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आटा लिया भाई, फिर क्या होगा? फिर सर 35 किलो इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल करने के बाद फिर आटा आ जाएगा। मुझे पता है बंदे ने कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया, 15 केजी। कॉन्सेप्ट समझा? इसके हाथ में क्या है? आटा। इसको कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। 50 केजी पे जब आप सप्लायर को कॉल करते हो, इस बंदे को कॉल करते हो, ये क्या है? ये रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? डब्बे में कितना लेवल पहुंच चुका है, ये लेवल है, और लेकर आ रहे हो, ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो रीऑर्डर लेवल आएगा, हम क्या कहेंगे? चाचा रीऑर्डर क्वांटिटी ले आओ। और फिर जब रीऑर्डर क्वांटिटी हम तक पहुंचेंगे, हम कहां पहुंच चुके होंगे? सेफ्टी स्टॉक तक। ऐसा यहाँ से क्या होगा? बाउंस बैक होकर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपनी का डाटा है कुछ, कंजम्पशन ऑफ लीड टाइम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। सर 400 यूनिट कंज्यूम होते हैं मैक्सिमम, 150 यूनिट कंज्यूम होता है मिनिमम, एवरेज यूनिट कंज्यूम होते हैं 250। लीड टाइम है सर हमारे पास मैक्सिमम 4 वीक्स, मिनिमम 1 वीक और एवरेज 2 वीक्स। मेरा सवाल है सर आपसे, मुझे ROI कैलकुलेट करके दो, कॉल सुनना, ROI कैलकुलेट करके दो एवरेज, मुझे ROI कैलकुलेट करके दो मैक्सिमम, जिसपे कोई स्टॉक आउट का रिस्क ना हो, ठीक है। और मुझे इस पे कैलकुलेट करके दो सेफ्टी स्टॉक। और अगर मैं आपको कहूं कि मेरा ROI है 1200, तो मुझे सेफ्टी स्टॉक निकाल दो। यानी आपकी पहली रिक्वायरमेंट है ROI एवरेज निकालना, दूसरी रिक्वायरमेंट ROI मैक्सिमम निकालना, और इस लेवल पे सेफ्टी स्टॉक निकालना, और ये तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेरा ROI 1200 है तो मुझे सेफ्टी स्टॉक निकालने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? कहां जरूरत है? किस चीज के लिए जरूरत है? कितना एवरेज ROI कितना? सर 2 वीक्स का सामान अपने पास रखें, कम से कम कितने? 500। अगर मैं मैक्सिमम ROI पे जाऊं, ऐसा ROI जिसमें कोई रिस्क ना हो सेफ्टी स्टॉक, तो 4 वीक का सामान रख लें 400 यूनिट के हिसाब से, और आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा 1100 यूनिट का ह्यूज स्टॉक, ऐसा। अब बताओ जी, अगर मैं अपना ROI रखता हूं कितना? 1200। एक लीड टाइम में आमतौर पर कंजम्पशन कितनी हो जाती है? तो इसका मतलब आपने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ कितने का? 700, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। एक बात तो लीड टाइम के दौरान आमतौर पर कितनी यूनिट कंज्यूम होगी? 500। लीड टाइम आमतौर पर 2 वीक का कंजम्पशन कितनी होगी? इससे ऊपर जो चीज रख रहे हो सेफ्टी स्टॉक, एवरेज ROI से ऊपर अगर तुम कुछ भी अपना ROI रख रहे हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सेफ्टी स्टॉक। अगर आप 1200 का ROI रखोगे तो सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? 700। और अगर मैक्सिमम ROI पे चले जाओगे 1100 का सेफ्टी स्टॉक होगा, ऐसा है। बड़े मालिक मिनिमम का क्या करना है? इग्नोर, जैसे लोग करते हैं, यानी कि आपको बड़े मालिक दोस्त हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नहीं आप ये क्या लाहौर कॉलेज में छुट्टी दी है बच्चों को? हैं? थंडरस्टॉर्म बैक का मेरा मैसेज आ रहा है, ये बात क्लास में हैं? नहीं होता है, नहीं कटिंग इसके बीच में, ये फेसबुक पे लगा खुला भाई, इससे दिन पहले बंद होगा। अब अपना मतलब ऐसा कर सकते हैं। चलो मैं इससे कोशिश करूंगा 2 दिन पहले छोड़ूंगा, 2 हैं गाय इससे पहले काटेगा तू। यार हमारी क्लास में कोई बुरी कम्युनिटी का बच्चा है, बुरी कम्युनिटी का ऑनलाइन को बैठा हुआ है, पूरी कम्युनिटी को बच्चा ऑनलाइन बैठा हुआ। हाँ मैं उसको एड्रेस दे दूंगा, एक दिन पहले आ जाएगा कुछ है। हाँ एक दिन पहले करते हैं वो, और अक्सर वेट कर एक बच्चा हमारे पास है, सभी भाई मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है जी, बहुत कुछ पहुंचाना है आपने, ठीक है। वहाँ इन वो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं ना, तो उनकी आमतौर पर 1 या 2 दिन पहले आती है। नहीं क्या होगा, कौन है इससे पहले करता है? ऐसा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम जो मसले हैं वो चांद से ही चलते हैं, चाहे सुन्नी शिया जो भी है, लेकिन इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे अपना कैलेंडर डेवलप कर लिया, तो आमतौर पर इनकी ईद जो है वो 1 दिन पहले ही आती है, ठीक है ना। कसाई के रेट तो आसमानों पर हैं, अच्छा स्कोप है। पिछले दिनों में कोई जोक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बच्ची के बाप को घर पहुंचते हुए पता चला कि जी रिश्ते आए दो, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी है, दूसरा यूनिवर्सिटी का लड़का, दूसरा कसाई है, तो बाप ने कहा कसाई को दे दो। अगर ROI पर आऊंगा, दोबारा ऑर्डर करूंगा, तो सप्लायर अगर लेट करेगा तो सेफ्टी स्टॉक से भी नीचे आ जाएंगे। याद रखो, आमतौर पर हम सेफ्टी स्टॉक से नीचे सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर। शायद नादिर को 2-4% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, यूज हो जाता है, हो जाता होने दो, लेकिन जैसे ही अगला स्टॉक आएगा पहले सेफ्टी स्टॉक को हम फिल करेंगे, फिर आगे बेचना शुरू करेंगे, ऐसा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं एक केस रख रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी।
आप लोगों को इससे बहुत चिढ़ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपकी जिंदगी नहीं छोड़ेगा, सीए फाइनल में जगह आता है। सुनो जरा, सारी चीजें छोड़ दो, बोल दे। मुझे एक बात बताएं सर, एक इवेंट है, एक उसके चांसेस हैं, एक उसके कंसीक्वेंसेस हैं, ऐसा। मुझे एक बात बताओ, मैं मिसाल के तौर पर अगर इस रिमोट कंट्रोल का उछालूंगा, एक इसकी वाली साइड है, एक इसकी ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड आने की प्रोबेबिलिटी 60% है, ठीक है, क्योंकि ये साइड थोड़ी सी खुल रही है तो शायद ऐसे आगे चलेगी, स्मूथ साइड जमीन में जल्दी आती है, ऐसा। तो अब मुझे एक बात बताएं, क्योंकि उसका कवर एरिया ज्यादा है, उसको ज्यादा जो है वो कैसे वो क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटी जो है वो उसमें ज्यादा फोर्सफुल होती है, नीचे ये ऐसे आएगा, ऐसा, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताएं, इसके आने के चांसेस 40% है, इसके मतलब जमीन पे आने, इसका मतलब फेस ऊपर कौन सा होगा, ये होगा। इवेंट मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पर बटन आ जाऊंगा या इसका क्या आ जाए सर, बैक आ जाए, चांसेस कितने हैं सर, 60 और 40%। कंसीक्वेंसेस क्या है, अगर ये बटन वाली साइड ऊपर आई तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, और अगर ये वाली साइड आई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बताओ सर मेरे कंसीक्वेंसेस क्या है, 500 और ये आगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको जब उछाला जाएगा 100 दफा उछाला जाएगा तो आप ऑन एवरेज क्या कमाओगे, मैं कहूंगा जी देयर इज ऑलवेज अ 60% चांस दैट आई विल अर्न 500 रुपीस, तो मेरे पास इसकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना था, 300, और ये इसका मतलब आप एक दफा ये रिमोट उछालेंगे ना 100 दफा तो 60 दफा ये आएगा, और आप हर दफा क्या कमाएंगे, 300 रुपये, 500 रुपये कमाओगे ना। अगर 60 दफा ये आएगा तो आप कितने कमाओगे, 500, 40 दफा आएगा ये आएगा, तो मुझे बताओ इसके आगे हम क्या कमाएंगे, कुछ नहीं कमाएंगे। तो मुझे बताओ 100 में से 60 दफा कमाएंगे, 40 दफा कोई कमाएंगे, 60 दफा जो कमाएंगे 500 के हिसाब से कितने बनते हैं, 500 के हिसाब से कितने बनते हैं, 60 दफा जो कमाएंगे मनुष्य 500 से मल्टीप्लाई करो उसको 30,000 रुपए, ऐसा। इसका मतलब 100 दफा रिमोट उछलेगा, 60 दफा कमाएंगे, 500 कमाएंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ये कह लेंगे जी मैं जब भी रिमोट को चालूंगा ऑन एवरेज क्या कमाऊंगा, 300 रुपये कमाऊंगा, 100 दफा चालू तो कितने की कमाएंगे, 30,000, ऐसा। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपने 300 निकाला इसको क्या करें, क्या कहें सर इसको, उर्दू जुबान में समझ लो, जब आप ये रिमोट उछाल दो ये वाला साइड आने के चांस 60% है, 100 दफा रिमोट उछालोगे मनुष्य 60 दफा आएगा, तो ये हमारे पास 60 दफा सक्सेस आएगा, और हर सक्सेस पे क्या मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, तो कितना होगा टोटल, 30,000 रुपये, 100 दफा रिमोट उछालोगे 30,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें, ऑन एवरेज एक दफा उछालने में कितने मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा। तो ये एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि चांसेस ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई कर दो कंसीक्वेंसेस ऑफ सक्सेस से, क्या आएगा आपके पास कि हर दफा रिमोट उछालने पे ऑन एवरेज कितने पैसे मिल रहे हैं, 300, 100 दफा उछालने पे कितने मिलेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, 100 दफा उछालूंगा तो 60 दफा सक्सेसफुल होगा, और हर दफा सक्सेसफुल होने पे तो इसका मतलब मैं क्या कमाऊंगा, 30,000 रुपये कमाऊंगा। इसका मतलब जब ये रिमोट 100 दफा उछाला जाएगा मैं ऑन एवरेज कितने कमा रहा हूँ, 300 मनुष्यों 30,000, नालायकों 30,000, ये रिमोट में 100 दफा उछालूंगा 60 दफा ही आएगा, हर दफा क्या कमाओगे, 500, कितने कमाओगे टोटल 30,000, और मैं कह सकता हूँ मैं 100 दफा जब भी उछालूंगा मैं 30,000 रुपये कमाऊंगा। तो बताओ एक दफा ऑन एवरेज कितना कमा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है जनाब, 300 रुपये पर इवेंट हमारे पास इनकम आएगी, ऐसा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ और तो सुनो, इवेंट ए आने का चांस, बी आने का चांस, सी आने का चांस और डी आने का चांस है 40%, 30%, 20% और 10%, कितने हो गए टोटल, ये 100 होने चाहिए पूरे। ये क्या है, इवेंट्स है, ये क्या चांसेस है, मुझे बताओ कंसीक्वेंसेस क्या है। सर अगर इवेंट ए आया मुझे 200 रुपये का लॉस होगा, इवेंट बी आया मुझे 400 रुपये का लॉस होगा, इवेंट सी आया मुझे 800 रुपये का लॉस होगा, और इवेंट डी आया तो मुझे 900 रुपये का लॉस होगा। बताओ सर मेरे पास ऑन एवरेज कितने का लॉस होगा हर इवेंट, ऑन एवरेज हर एक इवेंट पे कितने का लॉस होगा, ऑन एवरेज हर एक इवेंट पे कितने का लॉस होगा, ये कितना जी, ये कितना है 30, 120, साढ़े, इसका मतलब है हर दफा मुझे 450 का एवरेज लॉस होगा, कभी लॉस होगा 200 का, कभी 400 का, कभी 800 का, कभी 900 का, लेकिन अगर कोई पूछेगा जी हर दफा कितने का लॉस हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, यार एवरेज मुझे 450 रुपये का लॉस होगा, ऐसा। आपने इतने से सारे इवेंट से, इतने सारे डाटा से क्या निकाला, एक एवरेज निकाला, ऐसा कि मुझे एवरेज इतने का लॉस, 100 इवेंट हो गए ना तो उसमें 40 दफा क्या आएगा, ये आएगा, 30 दफा क्या आएगा, बी आएगा, 20 दफा क्या आएगा, सी आएगा, 10 दफा क्या आएगा, और मुझे लॉस होगा 200, 400, 800, 900 का, और अगर मैं 100 इवेंट्स का ओवरऑल लॉस देखूं तो मुझे हर एक इवेंट में कितने का लॉस है। आप ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, क्या करना है इसमें, आपसे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, उसकी कंसीक्वेंस ऐसा है, ये बात मुझे बैठती है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो जल्दी लिखो शाबाश। 450 में क्या नाम दूं, एवरेज लॉस फॉर एवरी इवेंट, ठीक है जी, ऑन एवरेज में 450 रुपये का लॉस होगा। अरे यार बेहतरीन, आ गया रिजर्व भाई आ गया, मैं तुझे एड्रेस देता हूँ, भिजवा दी उसको, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियसली। अच्छा यार कोई भी हो भाई, जो हमारे यार शफी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आगे बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, सारी चीजें छोड़ दो, अब मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूँ और वो एक सवाल आपने बहुत तमीज तरीके से देखना, ठीक है, बोर्ड में देखना मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ छोड़ दो और बोर्ड पे देखो। यार काम करोगे, यहाँ देखो बाहर कोई बच्चा खड़ा हो, पानी दे दे हैं, हमारे घर में भी ये चीज मुझे बड़ी इंसान की तस्वीर फील होती है, आप जल्दी बुला के उसको हैं, कॉल नहीं मसला ना, वो दोनोसारे कॉल भी फिलहाल अब मुझे और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, उसके क्या करूँ हैं चलो हाँ जी, आजा दोस्त इस सवाल कंप्लीट करें, बोर्ड में देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द सिलेबस, बहुत तमीज तरीके से सोचो, सवाल नंबर देखो कितने नहीं नजर आ रहे हो,
17 नंबर का सवाल बोल दिया। ये कह खान लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड सेल्स कौन है कमर्शियल ट्रेडर, ठीक है। प्रोडक्ट ए केएल इज फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर लीड टाइम इज मोस्टली प्रेडिक्टेबल, दैट इज 1 मंथ। चलो हमारा सप्लायर रिलायबल है, हमारा सप्लायर मस्त आदमी है, रिलायबल है, कभी धोखा नहीं देता, एक महीने में सामान दे देता है। और लेकिन इस लीड टाइम के दौरान जो यूजेज है ना, जब स्टॉक बेचते हैं, जो डिमांड है वो बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे होती है, वेरी करती है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स, कितने महीने 36 महीनों का डाटा हमें बताता है कि लीड टाइम के दौरान 1000 यूनिट भी यूज होते हैं, 660 यूनिट भी यूज होते हैं, और 450 यूनिट भी यूज। आप डिमांड की वेरिएशन देखिए, या 1000 या 650 या 450, ऐसा कितना वेरिएशन है डिमांड में। अब हमने कहा भाई कितने परसेंट टाइम क्या होता है ये तो बताओ। उसने कहा जी 30% टाइम क्या होता है, 1000 यूनिट यूज हो जाते हैं, या 50% टाइम क्या होता है, 660 यूनिट यूज हो जाता है, और 20% टाइम कैसा होता है कि 450 यूनिट यूज होते हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्या हमारी कंजम्पशन यूनिफॉर्म है? नहीं, हमारी कंजम्पशन यूनिफॉर्म नहीं। ये बता सकते हो ऑन एवरेज एक महीने में कितना स्टॉक बिकता है, कैसे निकाला आपने कहा जी 300, अब एक सोच रहे तो ये 30,000 हो गया ना, ये परसेंटेज मनुष्य, ये और कितना हो गया, इसका मतलब भैया कभी स्टॉक ज्यादा यूज होगा, कभी कम यूज होगा, कभी ज्यादा यूज होगा, कभी कम। ऑन एवरेज एक महीने में कितना सामान होता है, पूरे साल में कितना सामान होता है, ये मेरा डिमांड हो गया। आप देखें सवाल में एग्जामिनर ने डिमांड दी भी नहीं, ऐसा इसका मतलब जिस बंदे ने सवाल बनाया बड़े केयरफुली क्राफ्ट करके सवाल बनाया, ऐसे नहीं अनशन डिमांड अलग और ये अलग नहीं मारिया। पास में ऐसा भी होता है, डिमांड आ गई 7,000 ऊपर से काम करो तो अलग आ, ठीक है। इस तरह के घड़िया हिसाब किताब पास में होते रहे, ठीक है। लेकिन ये माशाल्लाह आइटम का हिसाब किताब बिल्कुल सही हुआ। अब ये डिमांड है हमारे पास, नीचे बढ़े। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 रुपए है, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों बताया भाई, उसने कहा अगर एक कस्टमर आया और आपसे स्टॉक मांगा और आपके पास स्टॉक नहीं हुआ, आप एक यूनिट में 40 रुपए यूज करोगे, ऐसा। एक कस्टमर 50 यूनिट में आपका स्टॉक खत्म हो गया, उसने लगाती मुझसे तुम 40 रुपए करके 50 यूनिट में 2,000 रुपए कमा सकते थे, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निकली क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। एनी पॉजिटिव सेल्स जिसमें आपके पास बैक पे स्टॉक नहीं हो, बैकअप पे स्टॉक ना हो, आपको एक यूनिट में 40 रुपए का नुकसान दिया जाएगा, ऐसा। अब बताओ क्या है, परचेज ऑर्डर्स आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू, सलाम कंपनी ईओक्यू फॉलो करती है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज, लेकिन पर यूनिट लिखा है, हमें कैसे चाहिए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट है नहीं, और मनुष्य यहां से शुरू हुआ है एनुअल से, ऐसा है। अब बताओ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या मतलब है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट कितने 100, ऑर्डर कॉस्ट कितनी 6750 पर ऑर्डर, डिमांड आ गई, होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डर कॉस्ट आ गई, यूक्यू चल सकता है, दिखा लो ईओक्यू मनुष्य। हाँ जी, कैसे निकाला ईओक्यू, ईओक्यू में कंट्रीब्यूशन मार्जिन समान नहीं होगा, नहीं भाई। ऐसा है, बोर्ड में देखना, मेरे बच्चों आया, मेरा आपसे सवाल है, बोर्ड में देखना डिमांड कितनी है, क्या था 8 ऑर्डर्स, ऐसा। आपके नंबर ऑर्डर्स कितने, बोर्ड में लिखिएगा, सारी चीजें छोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, 8 दफा हम सप्लायर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 8 दफा, 8 सप्लायर के साथ करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, सामान दो और टेंशन में रहेंगे यार ये कब सामान भेजेगा, कंजम्पशन कितनी होगी, ऐसा है। अब बताओ कंजम्पशन कितनी होती है, एक महीने में 1000, 660 और 450, ये पर मंथ है, बोर्ड में पर मंथ है ना बेटा, ये मंथ लिखा हुआ है ना, नशेइयों निर्वचियों, ये भैया बेसिक चीजें लूज नहीं करो यार, ऐसा। अब बताओ मैं आपसे कहता हूं जनाब, हम अपना आरओएल रखते हैं, पता कितना हम रखते हैं 1000 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 1000, हम यही आरओएल रख लेते हैं। सप्लायर को कॉल करने से पहले अपने पास 1000 यूनिट रख लेते हैं, बताओ सप्लायर कितने महीने में सामान देगा, एक महीने में, एक महीने में क्या सामान होगा, मैक्सिमम कितना 1000, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, क्या स्टॉक आउट होगे, अगर 1000 यूनिट रख के आप सप्लायर को कॉल करोगे, रीऑर्डर लेवल 1000 रखोगे तो सर आपकी लीड टाइम में कंजम्पशन मैक्सिमम कितनी 1000, स्टॉक आउट